तो रम्या आपको स्पीच सुनाने वाली है। Meet the young India, emerging with flying colors, dynamic and versatile in every manner. An independent morning to honorable chief guests, respected principal, sisters, teachers, supportive staff, and all my dear Centurions. I, Aramya of Red House, is here to represent my nation, our young India, a country with the highest number of visionaries whose vision is to create this earth a better place to live. A country who gave birth to thoughtful countrymen who salute their freedom fighters for their sacrifices. 78 years ago, our founders came together and declared a new nation and a new revolutionary idea that each of us are created and are free to govern ourselves, that each of us are entitled to live with liberty and with the pursuits of happiness. As I remember each and every freedom fighter, my heart swells with the feeling of pride. Thousands lay down their lives so that our country is breathing. We will never forget their sacrifices. Wishing you all a very happy Independence Day. बोल जा। सो इसी पे रम्या को मिला है स्कूल में, पता नहीं क्या हो गया है, इस पूरे स्कूल में सेकंड प्राइज और क्लास में इसके पूरे फर्स्ट प्राइज रम्या को मिला हुआ है। तो माँ का जो वो क्या बोलते हैं, खुशी जो है वो चार गुनी हो जाती है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो अभी ब्लॉग आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि अभी थोड़े से बनारस के ब्लॉग हैं वो आप लोग देख लीजिए। और मैं जो हूँ वो आ गई हूँ फाइनली, और मेरे को एक गिफ्ट भी मिला है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं बनारस से अभी जस्ट घर में कदम ही रख रही हूँ, कदम रखे कुछ सेकेंड हुए हैं मुझे। और रम्या को ये पेन गिफ्ट मिला है, जो मुझे लगता है यहाँ से खोल चुकी है रम्या। मैंने नहीं खोला है। हाँ कोई बात नहीं। कैसा लग रहा था बेटा? अच्छा लग रहा। फोटो नहीं है स्कूल का? नहीं। हाँ फोटो वीडियो नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो ग्रुप में है होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बनारस वाले क्लिप ऐड कर दूंगी और इस ब्लॉग को देखिएगा। और आज मैंने कुछ भी खास नहीं किया है, जो भी ब्लॉग होंगे वो कल के होंगे, आज के मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाए। हेलो नमस्ते, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ और प्राउड फील करवा दिया मैंने मुझे। लो पसीना वाला चुम्मा लो। तो जैसे मैं घर आई हूँ वैसे रम्या पापा बोले चाय पीबू, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि इस घर में दोस्तों मेरी औकात सिर्फ और सिर्फ चाय पिलाने तक की है, चाय पिलाने, चाय बनाने और पिलाने तक। क्या बोलूँ? रम्या मुझे पानी दे दो बेटा कम से कम। और आज मैं थोड़ी देर में अभी चेंज करूँगी। मैं देखिए जल्दी जल्दी में ना एक गोल्ड का ईयरिंग पहन के आई हूँ और एक गोल्ड का ईयरिंग फिर छोड़ के आ गई हूँ बनारस। ऐसी सिचुएशन हो गई थी थोड़ी सी, तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। मीठा दे दो, कुछ लड्डू होगा ना शायद। हाँ आज हमारे यहाँ पे ना बैंक है ना, सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, तो वहाँ पे हर सरकारी संस्था में तिरंगा। वैसे तो इस साल क्या मतलब हर साल से हर घर तिरंगा अभियान चल ही रहा है, लेकिन इस साल तो और ज़ोरों शोरों से चला। तो हमारे यहाँ पे झंडा फहराया जाता है पूरे, मतलब मोस्टली 5-6 किलो लड्डू बांटे जाते हैं, मतलब बैंक की तरफ से और अम्मा के पापा की भी तरफ से। तो सरकारी संस्थान पे लड्डू नहीं बस बेटा एक ही खाऊंगी। ये देखिए ये वाले लड्डू हैं, ये लड्डू आप भी खा लीजिए। और चलिए ब्लॉग आई होप कि आप लोग इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सावन मेला काशी महोत्सव। और बस गोलू प्रियंका को थोड़ा सा घुमाना था, तो चलिए दिखाती हूँ कैसा है मार्केट। दीदी आ गई है कोरिया में, और कुछ लेना है? हाँ लेकिन सारे खिलौने हैं। आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रियंका बच्चों की तरह जिद करने लगी हैं। और ये इमली वाले क्या प्राइस क्या है पूछ तो लो।
ये क्या है, एक बार टेस्ट कर सकती हूँ। मज़ा आ गया, मज़ा। इतने बड़े चैनल पे आपका वीडियो जाएगा, कितने लोग देख के आएंगे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हुई हैं और अभी चलते हैं। ए गोलू, क्या कहाँ जा रही हो? कहीं क्या गिर गई। दो सामान दे दो। हेलो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज है कुछ नहीं, गोलू प्रियंका का पिटाने वाला दिन। हमारे ज़िंदगी में बुरी चीज़ें आती हैं, बुरा दौर भी आता है जो गुजर जाता है। हाँ तो अभी बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम जो है वो जा रहे हैं पूड़ी और सब्जी खरीदने। और आज के ब्लॉग में बहुत ही कुछ हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अ बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब सोचा नहीं So, था, please- जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो गोलू- थोड़ी देर में बताएंगे। बस कुछ खा पी ले, पेट में कुछ चला जाए। आप लोग सोच रहे होंगे घर पे क्यों नहीं बनाई हैं, तो क्योंकि अब निकलना है हमें जल्दी जल्दी सबको तैयार होके कहीं किसी ज़रूरी काम से। और यहाँ पे मुझे 40 रुपये मेरे पास है। 40 रुपये में जो मिल जाएगा वो ले आऊँगी। हम 40 रुपये लेके दिए यार। कितना ले आओगे? बंद कर जल्दी कर। पे देखिए बन चुका है मैगी। बहुत टेस्टी मैगी। हाँ मैं खाऊंगी। मुझे 2 दिन मेरी बहनें बहुत सुख देती हैं, या 4 दिन, जितने दिन भी रहती हूँ। हाँ डाइट फॉलो कर रही हूँ। वैसे गोलू देखिए, गोलू का रक्षाबंधन का सूट ये मैंने गोलू को गिफ्ट किया। दिखा दो गोलू, दिखा दो। ये देखिए 699 का नहीं है गोलू। हाँ हाँ नहीं, ये सूट मैं ना गोलू को गिफ्ट की हूँ। देखिए अब आप सोचिएगा प्रियंका को नहीं की हूँ। नहीं झूठ बोल रही है, पैसा भी नहीं दी हूँ, कुछ नहीं दी हूँ। चुप रहो। ये देखिए मैं भुट्टा खा रही हूँ। यहाँ पे बेचारी प्रियंका सुबह से ही काम कर रही है। क्या पूरा वो की है, चाय बना के दी है, भुट्टा भूज के दी है, दुकान पे गई है सारा, क्योंकि इसका एग्जाम है। बेचारी पढ़ाई नहीं कर रही है, मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है इसका। झूठ। ये आपस में लड़ाई क्यों करने लगी जी ब्लॉग में? तो जो बिग अनाउंसमेंट मैंने बोला था कि मैं आप लोग के साथ करूंगी आज के ब्लॉग में, वो क्यों नहीं की, इसका रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि कई बार ना जब काम में अड़चन आने लगती है तो मुझे लगा कि वो काम पूरा हो जाने दीजिए, तब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि वो लगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उसमें अड़चन आ गई, तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को शेयर नहीं किया। क्योंकि कई बार होता है कि अगर मैं बता दूँ और वो चीज़ें ना हों तो फिर मजाक बन जाती है चीज़ों का। सो इसलिए मैंने नहीं बताया। और तब तक जब तक मैंने ब्लॉग एडिट किया मैंने लड्डू भी खा लिया। और आप लोग कहेंगे कि आपका वेट कम नहीं होगा, आपने फिर से मीठा खा लिया। आईफोन अभी बन के नहीं आया है, वो 18-19 तारीख तक मिलेगा। आईफोन सेंटर में वो जा चुका है, वहाँ से बोला गया है कि ये फ़ोन दिल्ली जाएगा, दिल्ली से बन के आएगा, ऐसा उन लोग बताया ना। प्राइस में बता दूँ, वहाँ पे 43,000 आईफोन को बनवाने में लगा, मतलब 43,000। 1.5 लाख का आईफोन 43,000। EMI पे लिया था तो EMI भी उसकी 15,000 गई थी, तो 1 लाख 1.5 लाख और 7,000 का उसका इंश्योरेंस था, तो 70 और मतलब 2,20,000 का पड़ गया। उतने में तो हे भगवान, उतना डाउन पेमेंट करके 5 लाख की 6 लाख की कार ले आती। बट कोई नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आखिरी बार मैंने उसको बनवाया है क्योंकि उसमें बहुत सारे डाटा थे, डाटा रिकवर हो गए हैं, मतलब डाटा कुछ नहीं गया है। तो जिसकी वजह से मुझे ना कुछ सवालों के आपके जवाब देने हैं, कि कुछ सवाल बहुत गंभीर उठे हैं जिनके जवाब देने हैं, और वो चीज़ें मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। कई बार चुप्पी का मतलब, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, पहले एक बार फ़ोन बन के आ जाने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आप सबके साथ क्लियर करनी है। कभी कभी आपको लगता है ना कि चुप रहना, शायद वो गलत किया है इसलिए चुप है, और गालियाँ खाना, गालियों पे गालियाँ देना, तो ये बिल्कुल सही नहीं होती ये चीज़ें। लड्डू खा लेती हूँ, गालियाँ तो खा ही रही हूँ। किसका फ़ोन आ रहा है?
सो ज़रूरी कॉल आ गई थी। तो कई बार मतलब चुप होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत हो। एक चीज़ होता है कि आप उस चीज़ में शायद पढ़ना नहीं चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समय के साथ क्लियर होंगी। मतलब रम्या के पापा ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि धैर्य रखो, समय आने दो, चीज़ें बिगड़े ना इसका हमेशा ख्याल रखो। और अगर चीज़ें बिगड़ी, मुझे अब 4 सालों से जानते हो, कोई आज नहीं जाना है आपने कि चलो क्षणिक जान लिया है और मेरे बारे में डिसाइड कर लिया और कुछ भी आके बोल दिया और मैं चुपचाप सुन रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो मैं गलत हूँ। कई बार चीज़ें चुप रह के टाइम देने से ठीक हो जाती हैं। और कभी भी मैं आपको बस एक ही लाइन में समझाऊंगी कि चुप रहना कभी भी कमज़ोरी का सिंबल नहीं होता है। चुप्पी एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जो समय के साथ अगर चीज़ों को ठीक किया जाए तो शायद वो ज़्यादा अच्छी होती है। और शायद बोल पड़ती तो अभी तक ना जाने कितने सारे व्यूज़ आए होते और कितना कुछ हुआ होता, कितनी गालियाँ पड़ी होती या कितनी अच्छे कमेंट आए होते या कितना सारा पैसे डॉलर पे डॉलर हो गए होते। लेकिन नहीं, ज़िंदगी में थोड़ा कमाना है, खुश रहना है लाइफ में और चीज़ों में नहीं पड़ना है। सो बस इंतज़ार करिए 19 तारीख का। 19 तारीख तक आईफोन बन के आएगा। शायद मैं यूट्यूब से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लूँ। ये भी अनाउंसमेंट कर देती हूँ, कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी जब मैं 1 हफ्ते का या 15 दिन का ब्रेक लेने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी अब मैं आप सबके साथ क्लियर करूँगी। अभी नहीं ले रही हूँ, लूँगी तो मैं बताऊँगी। और बहुत सारी चीज़ें, अगर चीज़ें बहुत ख़राब होंगी तो फिर ठीक करना आता है। क्योंकि जब आप सही हो और चुप हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। समझदार हैं आप लोग। बाकी आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं मोदी जी को बोले के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबको आए और सबको किसी को भी बैठ के रिप्लाई देने लगे। नहीं देंगे ना, वो मोदी जी हैं हमारे। तो बस वही चीज़ें होती हैं, हर लोगों को रिप्लाई करने लगूं, हर चीज़ें करने लगूं। इंतज़ार करिए, शायद कुछ सवालों के जवाब थोड़े टाइम के बाद दिया जाए और अच्छे से दिया जाए। मिलते हैं आप सबसे। समझदार हैं आप लोग। सत्य हमेशा थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही होता है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, परेशानियाँ बहुत बढ़ी हैं, लेकिन इंतज़ार करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए।